आप लोग पहली बार हैं? हाँ सब लोग? हाँ। आप लोगों का एक धाम तक दो धाम? एक धाम और आप लोगों का दो धाम। ठीक है, बैठ जाओ मैम, थोड़ा सा जाइए। नाम नहीं, धाम बोला। एक धाम दो धाम होता है ना। देखिए, इस यात्रा पे आपकी जो 7-8 दिन की जो यात्रा थी, कुछ चीज़ें आपको पता है, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। आपको वही चीज़ें पता है जो आपने गूगल यूट्यूब में देखा है, थोड़ा बहुत आपके टूर गाइड ने बताए, वही सब। हम लोग जो बताते हैं आपको ना गूगल यूट्यूब में मिलेगा, ना कोई ऐसा बताता है। तो वो बातें क्या है, जैसे कि आप यहाँ आए हो, पहली बार आए हो, तो घूमना फिरना तो बात की बात है, लेकिन प्रॉपर जानकारी जब आदमी को हो जाता है कि हाँ, इस चीज़ की माहिती बराबर यही है, तो घूमने का महत्व बढ़ जाता है। आप लोग अभी उत्तराखंड में, राज्य का नाम सबको पता है, बट हमारे यहाँ का पौराणिक नाम कुछ और है। इस जगह का पौराणिक नाम आपको पता भी, इस जगह को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। बट देवभूमि बोलते क्यों है? अब नाम से स्पष्ट होता है कि देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए देवभूमि बोलते हैं। ये तो बोलने वाली बात होगी, लेकिन देवभूमि बोलने का कारण है, वो 2 प्रमाण ऐसे मिलते हैं। देखिए, भारत में 4 धाम है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिकाधीश। ये भारत के 4 धाम हो गए। लेकिन जब आप हमारे यहाँ पे आते हैं तो हमारे यहाँ के 4 धाम उत्तराखंड के 4 धामों से अलग हो जाते हैं। भारत के 4 धामों से वो कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। दूसरा, वो चाहे त्रेता युग था, द्वापर युग था, आज के टाइम कलयुग है, हर समय में, काल में, अगर किसी को कहीं मोक्ष के लिए जाना था, यानी प्रायश्चित करने के लिए किसी को जाना था, अपने पापों को, गलतियों को भगवान से माफी मांगने जाना था, तो उन सभी लोगों ने हमारे देवभूमि उत्तराखंड को ही चुना। वो चाहे रामचंद्र जी हुए और चाहे महाभारत के 5 पांडव हुए, हम हुए और आप हुए, कोई नहीं। अब हम टीवी सीरियल देखते हैं, कहाँ से ऋषि मुनि साधु संत महात्मा कहाँ तपस्या कर रहे हैं? हिमालय में। भगीरथी कहाँ से आ रही है? गंगा नदी कहाँ से? हिमालय से। तो कहने का मतलब कि मोक्ष का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो हमारा देवभूमि उत्तराखंड। अब आप लोग जहाँ से आए हो, मुंबई महाराष्ट्र से सभी लोग हैं लगभग। जब घर से आप लोग निकले, हम क्या बोलते हैं? हम यात्रा पे जा रहे हैं। तो इस यात्रा पे हरिद्वार तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, खूब खुशी खुशी लोग आते हैं। लेकिन जब हरिद्वार से जब आप आगे पहाड़ों का रास्ता लेते हैं, अब जिसको आदत नहीं पहाड़ों में घूमने की गाड़ी से, तो गाड़ी घूम जाती है, डिहाइड्रेशन होना, चक्कर आना, उल्टी होना, खाने में दिक्कत, रहने में दिक्कत, पैरों में दिक्कत, चलने में दिक्कत, नाना प्रकार की दिक्कतों का आपने सामना किया होगा इस 4 से 5 दिन के अंदर। क्योंकि जब घर से हम निकलते हैं तो हम यात्रा के नाम पे निकलते हैं। अगर कोई ये मन में सोचता है, अगर आप यात्रा करके अभी आप अरे हम गए, बड़ी दिक्कत हो, तो कभी भी इस बात को अपने मन में मत लाइए। क्योंकि जब हम नाम से ही निकले ना कि हम यात्रा पे जा रहे हैं, तो यात्रा का मतलब ही होता है यात्रा, जा रहे हैं, यानी यात्रा का मतलब कष्ट होता है। जब तक हमको दुख तकलीफ दर्द नहीं हुए तो फिर यात्रा काहे की? फिर तो पिकनिक हो गया। और ये दुख तकलीफ हमने नहीं, सबने झेला है। कहने का मतलब ये कि जब महाभारत खत्म हुई, अब मैं असली बात कह रहा हूँ, केदारनाथ मंदिर के अंदर आप गए होंगे, मंदिर के दीवारों पे आपने पांडवों की मूर्तियां वगैरह देखी। इससे पता चलता है कि ये मंदिर जो है आज का नहीं है, ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, इसकी जो रहस्य है। तो जब महाभारत खत्म हुआ, यानी कि इस यात्रा की जो शुरुआत करने वाले थे वो पांडव थे, केदारनाथ। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा महाभारत खत्म होने के बाद कि हमने ना चाहते हुए भी अपने ही लोगों का खून किया है, अपने गुरु को मारा है, भाई को मारा है, ताता को मारा है, ताऊ को मारा है, भतीजे को मारा है, सबकी हत्याएं की हैं। अब जितनी प्रकार की हत्याएं की हैं उतनी प्रकार के दोष भी लगे हैं। इनसे मोक्ष कैसे मिलेगा? तो वे बोले कि मेरे से मत पूछो, जाकर भगवान शिव से पूछो, वो आपको बताएंगे कि मोक्ष मुक्ति कैसे मिलेगी। उस वक्त भगवान शिव केदारनाथ में नहीं थे, उस वक्त भगवान शिव काशी में थे, काशी विश्वनाथ, वाराणसी। अब वो लोग उनके कहे अनुसार द्रौपदी, 5 पांडव भगवान शिव से मिलने पहुंचे काशी। ये बात जब भगवान शिव को मालूम पड़ी कि पांडव मिलने आ रहे हैं, तो वो वहां से चल दिए। किधर? कैलाश, माता पार्वती के साथ। भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते, वो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि भाई दुख तकलीफ होता है, सबने झेला है। वो भगवान त्राव पर क्यों बैठे हैं कि तुम मेरे से मिलने आ रहे हो तो कितना झेल सकता है, वही हमारी परीक्षा है। ठीक है। और एक चीज और, जिनके बहुत अच्छे कर्म रहे होते हैं ना पिछले जन्म और अभी तक के मिला के, वही सही सलामत दर्शन करके आ भी पाते हैं। नहीं तो जब एक बार पहाड़ में आदमी निकलता है ना, तो कुछ भी आइडिया नहीं कि कब क्या हो जाएगा, कब बस खाई में गिर जाएगी, कब लैंडस्लाइड हो जाएगा, कब खच्चर सहित घोड़ा सहित आदमी गिर जाएगा,
कब हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा, चलते चलते भी पत्थर गिर जाता है कई बार केदारनाथ की ट्रैक करते समय। तो ये बहुत अच्छे कर्म वाले लोग होते हैं, उन्हीं को ये सब चीजें नसीब होती है। नहीं तो आए दिन हमको व्हाट्सएप ग्रुप में कोई कोई डेली मैसेज आ जाता है कि आज यहाँ पे हादसा हुआ। ठीक है, तो पांडव अपने राज्यपाट वापस नहीं गए। भाई बात कर लेना कौन अपने राज्यपाट वापस नहीं गए उन्होंने, यानी हस्तिनापुर नहीं गए, उन्होंने भगवान शिव का पीछा करना स्टार्ट किया। कहां से? काशी से। काशी से स्टार्ट किया, काशी से हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जैसे आप लोग गए थे वैसे वो लोग भी गए। बताते चलूं आपको, जब आप लोग हरिद्वार से निकले होंगे, पहले केदारनाथ गए थे हम लोग, जो लोग एक धाम गए थे केदारनाथ गए, जो 2 धाम गए थे पहले केदार गए फिर बद्री गए होंगे। तो केदारनाथ जाने से पहले हरिद्वार से जब आप लोग निकले तो आपने नाइट स्टे कहाँ किया था? आइडिया पता है कौन सी जगह? हरिद्वार से जब निकले होंगे केदारनाथ के लिए तो नाइट स्टे कहाँ किए थे पहले से? हाँ जी, वही मेरे को जानना था कि उस नाम में क्या शब्द आ रहा है? गुप्त काशी। कौन है ये? गुप्त काशी इसलिए बोलते हैं, जब पांडव भगवान शिव के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, चलते चलते फॉलो करते करते, ये बात जब भगवान शिव ने दिखाई दी तो नजदीक आ गए, तो उन्होंने क्या किया? अपना रूप बदल लिया। क्या रूप लिया? भैंस का। नंदी नहीं, भैंस, मेल बफेलो, जिसको मराठी में रेड़ा बोलते हैं। अब उन्होंने भैंसे का रूप लिया और भैंसे का रूप लेकर पांडव को कंफ्यूज करके गुप्त रास्तों से छुप छुपा के बचते बचाते ऊपर की तरफ भागे, जहां पे आज की डेट में मंदिर है। यानी काशी विश्वनाथ ने पांडव को कंफ्यूज करके गुप्त रास्तों से छुप के उधर भागे, उसने इस पूरे स्थान का नाम पड़ा गुप्त काशी। यानी पांडव ने भगवान शिव को उनके रूप में अंतिम बार वहीं देखा था। अब आप लोग पैदल गए थे कि घोड़े से गए थे? पैदल। अब घोड़े जाओ, पैदल जाओ, चाहे हेलीकॉप्टर से जाओ, कहने मतलब ये है कि हम तो लोग देखो जैसे तैसे जाते हैं, हमको दर्शन फाइनली मिल ही जाता है। लेकिन जब पांडव भागे दौड़े गए तो उनको दर्शन नहीं मिला, उनको एक बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ी। हुआ ये कि मंदिर के पास जब वो पहुंचे, जहां पे आज के मंदिर है, वहां पे 1-2 भैंस नहीं थे, हजारों लाखों की संख्या में पूरी उस घाटी में भैंस ही भैंस थे। उसमें से सिर्फ एक असली थी, बाकी सब भगवान शिव की माया थी। अब जब काफी हैरान परेशान होने के बाद भी जब भगवान शिव के समक्ष नहीं आए, सामने नहीं आए, तो वो भी कोई साधारण इंसान तो नहीं थे, पांडव थे, अपार शक्तियां थी। भीम थोड़े गुस्सेल टाइप के, एग्रेसिव टाइप के, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला बहुत परीक्षा ले ली, हजारों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं हम लोग भी। तो उन्होंने क्या किया? चारों भाइयों को पीछे किया। किसको? युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, सबको साइड में किया। आपने देखा होगा मंदिर के दाहिने तरफ पर्वत के ऊपर एक मंदिर दिखता है, काल भैरव। वो मंदिर जिस पर्वत पे स्थित है उस पर्वत का नाम है मेरू पर्वत। मेरू, और मेरू पर्वत के जो सामने वाला पर्वत है उसका नाम है सुमेरु। इन मेरू सुमेरु पर्वतों के बीच की जो घाटी है उसको हम बोलते हैं केदार घाटी। हमारे यहाँ एक पुराण है, उसका नाम है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णित है कि जब पांडव वहां पहुंचे, जब उन्होंने देखा भगवान शिव तो कई सारे लाखों करोड़ों भैंसों के रूप में यहाँ पे अपना रूप ले लिए हैं, तो भीम ने क्या किया? अपना एक विराट रूप किया, पर्वतों से भी कई गुना ऊंचा, और अपने दाहिने पैर को उठा के रखा मेरू पर्वत पे और बाएं पैर को उठा के रखा सुमेरु पर्वत पे। बीच में ऐसे पांव फैला के खड़े हो। बाकी के जो 4 भाई थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनको उन्होंने बोला कि इनका जो अंतिम छोर है, यानी पीछे का जो भाग है, पीछे की तरफ जाइए और एक तरफ से इनको खदेड़ना स्टार्ट करिए, भगाना स्टार्ट करिए। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या होता है, जब से कोई गाय, भैंस, भेड़, बकरी चराने वाला आदमी होता है ना, आपने देखा होगा ना, एक आदमी पीछे रहता है, मुंह से आवाज देता है या डंडे से कुछ इशारा करता है तो सारे जानवर एक ही दिशा में भागते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बाकी ये चारों भाइयों ने पीछे से जाकर मंदिर का जो पीछे वाला भाग है वहां से एक तरफ से हाँकना यानी दौड़ाना स्टार्ट किया। तो दाहिने साइड में मेरू पर्वत, बाएं साइड में सुमेरु पर्वत, पीछे चारों भाई। हिम खुद पहाड़ की तरफ पांव फैला के आगे खड़े थे। तो जितने भी वहां भैंस थे उनको रास्ता कहां दिखा भागने का? हिम के पैर के नीचे से सब उधर भागने लगे, नीचे की तरफ। तो एक्चुअल में भीम की पकड़ने की एक चाल थी, क्योंकि उनको मालूम था
कि वो आदिदेव महादेव है, वो कभी पैर के नीचे से तो नहीं गुजर सकते। तो उसी भीड़ में उन्होंने देखा कि एक भैंस जो है जमीन के अंदर घुस रहा था। यानी अब भगवान शिव पांडव से बचने के लिए धरती से पाताल का रास्ता अपनाया। जब धरती के अंदर समाहित होने लगे तो उनके शरीर का लगभग 75% भाग जो जमीन के धरती के अंदर जा चुका था। जैसे कि नाभि वाला, पेट वाला पूरा भाग, टांग वांग, आंख, आगे का मुंह, पीछे का पैर, पूंछ, ये सब कुछ जमीन के अंदर चला गया। क्या बच गया? पीठ। उस पीठ को उन्होंने पकड़ लिया कि हो ना हो भगवान शिव यही। जैसे ही पीठ को पकड़ा, फिर पीठ वहीं स्टॉप हो गई। उसके बाद धरती के अंदर नहीं गई। उसके बाद बाकी के चारों भाई, द्रौपदी, सभी लोगों ने पीठ को पकड़ा, बहुत रोया होगा, गिड़गिड़ाया होगा, प्रार्थनाएं की होंगी। तब भगवान को लगा भाई अब तो आइडेंटिफाई हो गया हो। तब जाकर तरस खाकर भगवान शिव ने पांडव को दर्शन दिया। इसलिए यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। एक एक पग जो आप चल के गए हो और आए हो, ये बहुत नसीब वाले होते हैं, उन्हीं को नसीब होता है। नहीं तो लोगों की तो उम्र बीत जाती है, नहीं आ पाते। ठीक है, और हमारा नहीं प्रोग्राम है, इसमें बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका अचानक प्रोग्राम बना हुआ। ये सब उनका प्रोग्राम है। जिसका 2-3 महीने का प्रोग्राम हो गया ठीक है, बट कुछ होता है चलते हैं तुरंत टिकट तुरंत हो जाता है। तो ये सब माँ गंगा को और भगवान केदार बद्री के जब तक प्रोग्राम नहीं बनेगा हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि भगवान शिव ने पांडव को वहां दर्शन दिया, मोक्ष नहीं दिया है, मोक्ष नहीं दिया है, दर्शन दिया है। मोक्ष का मार्ग बताया कि कहाँ जाओगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। और उनको विदा करने के बाद उसी भैंस की पीठ के रूप में वहीं विराजमान हो गए, एक ब्लैक कलर की रॉक यानी चट्टान के रूप में, जिनको केदारनाथ कहा जाता है। तो पीठ वाला भाग है। अब आपको केदारनाथ जी के बारे में पता है, मैंने बता दिया, आपने दर्शन करके आए हैं। जानकारी के लिए 2 बातें और बता दी। हिमालय में हमारे यहाँ केदारनाथ जी को मिलाकर उनके 4 रूप और हैं, जिनको हमारे यहाँ कहा जाता है पंच केदार। यानी केदारनाथ से लगभग 150 से 200 किलोमीटर के एरिया में भगवान शिव यानी उस भैंस के बाकी के कुछ अंग अलग अलग दिशाओं में निकले हैं। जहां जो हिस्सा निकला है वहां उसी रूप में उनकी पूजा की जाती है। पहले नंबर पे आगे केदारनाथ जी, जिनका भी आप दर्शन करके आ रहे हो। दूसरे नंबर पे आते हैं तुंगनाथ, जहां आगे का टांग वाला हिस्सा है, पैर वाला, तुंगनाथ बोलते हैं, जो दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर भी है भगवान शिव का, 16,000 फीट की ऊंचाई पे। तीसरे नंबर पे आते हैं रुद्रनाथ, जहां पर आंखें रुद्रित होकर बाहर आई। चौथे नंबर पे आते हैं मध्य महेश्वर, मध्य यानी नाभि वाला भाग, सेंटर वाला भाग। 5वें नंबर पे आते हैं कल्पेश्वर, कान वाला भाग। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर, ये तो हो गए पंच केदार। बट भगवान शिव जब धरती के अंदर समाहित हुए तो सबसे पहले उनका जो आगे का मुंह वाला हिस्सा है वो अंदर गया। भैंस कैसे, कोई गाय भैंस कैसे सींग मारती है, ऐसे ही तो सबसे पहले फेस वाला अंदर गया भाग। तो वो हमारे यहाँ नहीं निकला, वो हजारों किलोमीटर दूर जाके नेपाल में निकला, जिसको पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है, जो काठमांडू में पड़ता है। वो भी केदारनाथ का ही हिस्सा है। ये हो गया आपके पंच केदार, केदारनाथ जी। ठीक है, अब कुछ लोग बद्रीनाथ गए थे, कुछ लोग नहीं गए थे। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता दे रहा हूँ, आप लोग भी सुन लो, बद्रीनाथ जो गए उनको बता ही रहा हूँ, क्या पता भविष्य में आपका भी प्रोग्राम मिल जाए। देखिए, जो लोग बद्रीनाथ गए थे, आप लोग, बद्रीनाथ सिर्फ एक धाम नहीं है, इस पूरे सृष्टि में यानी ब्रह्मांड में भगवान विष्णु के 12 स्थान हैं जहां वो निवास करते हैं। उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? बैकुंठ धाम। जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं ना, उस जगह को बोलते हैं भगवान विष्णु के पूरे ब्रह्मांड में 12 बैकुंठ धाम हैं। जैसे कि आकाश में, पताल में, नभ में, सागर में, सब में मिलाकर 12 बैकुंठ धाम है। इन 12 बैकुंठ धामों में भूप बैकुंठ यानी धरती पे कहीं बैकुंठ है तो स्वयं बद्रीनाथ। तो आपने सिर्फ धाम नहीं किया, मरने के बाद लोग क्या बोलते हैं? नरक में जाओगे कि स्वर्ग में जाओगे कि सीधे बैकुंठ को जाओगे। ठीक है, तो मरना जीना तो बात छोड़ दीजिए, जिन्होंने बद्रीनाथ किया वो जीते जी बैकुंठ करके आ गए। स्वयं नारायण वहां निवास करते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। तो ये बद्रीनाथ के बारे में थोड़ा बहुत और बातें हैं जो मैं आगे बताऊंगा।
अब आप लोग जहां बैठे हो, इस पूरे स्थान को ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। हर समय में, काल में इस जगह पर साधु संत ही रहे हैं। ऋषि मुनियों ने इस जगह को बनाया है, बसाया है, इसलिए इसको ऋषिकेश का दर्जा मिला है। राम झूला, लक्ष्मण झूला, राफ्टिंग करते समय भी आपने एक झूला देखा होगा, बट इसी पब्लिक को पार करने का रास्ता बनाया, भगवान का नाम दिया है। ना इस पे कभी राम जी गए थे, ना कभी इसको लक्ष्मण जी गए थे। गंगा नदी है, सबको मालूम है कि सबने राफ्टिंग भी किया, देखा भी कौन सी नदी है, तो सबको मालूम है गंगा नदी है। ये एक नदी का नाम गंगा नहीं है, इसमें हजारों झरने, 100-150 छोटी बड़ी नदियां मिलाकर तब गंगा बनी। लेकिन 3 प्रमुख नदियां हैं जो हिमालय में 3 अलग अलग स्थान से निकलती हैं और 2 जगह पर उसका संगम होता है, तब हम बोलते हैं गंगा। जिसमें पहली नदी चल के आती है बद्रीनाथ से, उसका नाम पड़ा अलकनंदा। दूसरी आती है केदारनाथ से, मंदाकिनी। और तीसरी जो मुख्य नदी आती है गंगोत्री से, उसका नाम है भागीरथी। और इन तीनों को मिलाकर बनती है गंगा। कहां से? देवप्रयाग के बाद। देवप्रयाग के ऊपर 3 अलग अलग नदियां हैं हिमालय में। तो अभी कुछ लोग, आप लोग बोट में आए कि पैदल आए? झूले से। झूले से। जैसा कि आप सभी लोग मराठी हैं, आप लोग महाराष्ट्र के, गुजरात का गुजराती होता है, बंगाल का बंगाली होता है, राजस्थान का राजस्थानी होता है। उत्तराखंड के लोगों को क्या बोलते हैं मालूम? पहाड़ी नहीं बोलते, यहाँ के लोगों को बोलते हैं गढ़वाली। गढ़वाल, ठीक है। तो मैं ये क्यों पूछा, हर बात को मेरे पूछने से पहले कुछ कारण होता है। आप उस पार में थे, गंगा नदी उधर, उस जिले का नाम था टिहरी गढ़वाल। अभी आपने झूला क्रॉस करके ये साइड आके आपका जिला बदल गया। इसको हम बोलते हैं पौड़ी गढ़वाल। गंगा नदी बॉर्डर है 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में, ठीक है। यही नहीं, ऊपर से केदारनाथ जो गए थे, केदारनाथ किस जिले में है? रुद्रप्रयाग। जो बद्रीनाथ गए थे, कौन सा जिला? चमोली, ठीक है। अब आप लोग जहां बैठे हो, यहां पे लाने का कारण क्या है तो पूरा जगह ऋषिकेश, लेकिन राम झूला को क्रॉस करने के बाद इधर ये जो 5-7 किलोमीटर का जो एरिया है ना पूरा, ये बहुत ही पवित्र जगह है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब द्वापर युग में पांडव भगवान शिव का पीछा करते हुए जब जा रहे थे, भाई उड़ के तो गए नहीं थे, रास्ता रूट यही था, तो उस वक्त के जो साधु संत रहे होंगे, उनसे जब उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने भगवान शिव को देखा क्या, तो वे लोग बोले हाँ कैलाश की तरफ गए हैं। लेकिन वो पांडव थे, कोई साधारण इंसान तो थे नहीं। तो साधु संतों ने इन्हीं क्षेत्रों में उनको रोक लिया, बोला आज हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करिए, अगली सुबह जाइएगा। तो पांडव इन्हीं क्षेत्रों में कहीं रुके थे, ऐसा बताते हैं लोग। तो जब वो लोग यहाँ रुके, देखिए मैं आपको बता दूं, ऋषिकेश के अंदर लगभग 80%, 20% छोड़ दी, 80% भाग गंगा के किनारे पे सिर्फ आश्रम है, किसी की कोई पर्सनल अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। पहले के समय में कुटिया और झोपड़ी बनाकर लोग रहते थे, अब वो बड़े बड़े आश्रम का रूप ले लिए हैं। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा जो आश्रम है, जिसके भारत के बड़े बड़े लोग ट्रस्टी हैं, जैसे कि बिरला परिवार के लोग, डालमिया परिवार के लोग, ऐसे लोग ट्रस्टी हैं। तो वो कौन सा ट्रस्ट है उसको बताने से पहले इस जगह का नाम बता रहा हूं। पांडव जब रुके, चारों तरफ साधु संतों का वातावरण था, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि हम कहीं स्वर्ग में, तो उन्होंने इस क्षेत्र का नाम रख दिया और वही नाम आज भी चल रहा है, जिसके बड़े बड़े लोग ट्रस्टी हैं। तो क्या नाम दिया उन्होंने? स्वर्ग आश्रम। क्या बोलते हैं? यानी किसी जमाने में यह जगह स्वर्ग का आश्रम हुआ करता होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ का दर्जा दिया स्वर्ग आश्रम। आप जहाँ पे बैठे हो पीछे देखिए दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में कहीं लिखा होगा। आप गूगल में सर्च में यानी मैप में लोकेशन भेजिए, किसी को लोकेशन भेजेंगे ना, राम झूला ऋषिकेश नहीं दिखाएगा, स्वर्ग आश्रम दिखाएगा। बहुत बड़ा ट्रस्ट है ये, बहुत बड़ा नाम है, जिसको फेमस किया बाद में धीरे धीरे बाबा काली कमली वाले के ग्रुप ने, पीछे लिखा होगा। बहुत बड़ा योगदान रहा है बाबा काली कमली वालों का, ठीक है। अब जब हम निकलते हैं कहीं भी, नहा धो के निकलते हैं, पांडव भी यहाँ से निकले, साधु संतों से विदा लिए, गंगा स्नान करने गए। गंगा स्नान करते समय उनको शिवलिंग मिला, जो कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। आपको एक स्टोन पता है, शालिग्राम, एक पत्थर होता है, सबसे ज्यादा ना नेपाल में गंडक नदी में निकलता है शालिग्राम पत्थर। शालिग्राम होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई पत्थर ऐसे मिल गया, तो कारीगर के पास जाएगा, फिर कारीगर क्या देगा, उसमें शेप या मूर्ति आकार बनाता है। लेकिन एक शालिग्राम शिवलिंग भी होता है, वो कोई कलाकार नहीं बनाता, वो नेचुरल निकलता है अपने आप, बना बनाया। वो बहुत थोड़ा रेयर होता है, क्योंकि नेचुरल होता है।
तो वो आज तक लोगों को 5 से 6 इंच तक का ही मिला हुआ है, लगभग इतना बड़ा सा। बट उस दौरान गंगा स्नान करते समय पांडव को लगभग 1 फीट से ऊपर 1.25 फीट तक का इतना बड़ा शालिग्राम शिव उनको गंगा स्नान करते समय मिला था, जिसको वहां से उन्होंने निकाला है, इसके अंदर प्रतिष्ठापना की है, पूजा पाठ किया और नाम दिया रामेश्वर महादेव। भारत का सेकेंड रामेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है और भारत का सबसे बड़ा नेचुरल शालिग्राम शिवलिंग भी है। ये बहुत कम लोगों को मालूम दिखता है, ऐसा है पेंट हो रहा है, बाहर से थोड़ा गेट वेट बना हुआ अलग बात है, बट शिवलिंग बहुत पौराणिक है, आज का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसका दर्शन करेंगे। मैं आपको सिर्फ 2 से 3 चीजें दिखाने वाला हूं। पहला रामेश्वर मंदिर, दूसरा लक्ष्मी नारायण मंदिर। जो लोग बद्रीनाथ गए थे उनके लिए मैं बता दूं, आप जहां गए थे वहां माता लक्ष्मी की मूर्ति साथ में नहीं है, साइड में है, इसलिए हम उनको बोलते हैं बद्री नारायण। ठीक है ना, बद्रीनाथ। आप जो बद्रीनाथ नहीं गए, आप जाके वहां दर्शन करेंगे तो आपको उतना ही पुण्य और लाभ मिलेगा जितना कि आपने बद्रीनाथ में जाके किया, क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बहुत ही पौराणिक मंदिर है, बाबा काली कमली वालों के टाइम का। ठीक है, तो एक रामेश्वर मंदिर, दूसरा लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहीं पर रुद्राक्ष का झाड़ भी है। लास्ट में जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट दर्शन है उसका नाम है एक मुखी रुद्राक्ष। नाम सुना है? वो जो बाजार में बिकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। नहीं, पेड़ तो रुद्राक्ष का है, बट एक मुखी रुद्राक्ष जो फल है वो रेयर नहीं, एक्सट्रीम रेयर होता है, उसका दर्शन लास्ट में कराऊंगा। वो एक मुखी रुद्राक्ष जो बाजारों में बिकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप जहां देखेंगे वो सिर्फ देखने के लिए होगा, खरीदने बेचने के लिए नहीं होगा। ठीक है, वो बाद में बताऊंगा क्या चीजें। तो ये सब चीजें देखेंगे। इस दौरान जैसे कि आपने अभी उधर से घूमते हुए आए तो बीच में मार्केट पड़ा था, कहीं मिला होगा ना, उस साइड छोटा सा 200-300 मीटर का, उधर भी मार्केट है, ये साइड भी मार्केट है। किसी का फोन तो नहीं आता भाई? इधर भी मार्केट है। अब कुछ लोग पहले से सोच लेते हैं हम मार्केट से घूमते हुए आए हैं, जब रिटर्न में जाएंगे तो ये कुर्ता, ये कुर्ती, ये बैग वैग, आर्टिफिशियल आइटम, दुनिया भर की चीजें, मन में लोग सोच रहे हैं हमको ये सब चीजें लेके जाना है। कहां से आती है चीजें? सब गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, लुधियाना, हरियाणा से होलसेल में आती है और आप उल्टा उठा के ले जाते, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं है ना हमारे यहाँ मिलता क्या है। जो बाजार में दिख रहा है वही बिक रहा है। हमारे कोई पहाड़ में फैक्ट्री थोड़ी लगा के बैठे हैं। बट हमारे यहाँ 3-4 चीजें ऐसी हैं जो नेचुरल निकलती हैं हिमालय से, पर्वतों से, जो हर जगह इजीली मार्केटों में नहीं मिलती हैं। 1-2 संस्थानों में, आश्रम या ट्रस्ट की, गवर्नमेंट के संस्थानों में मिलती हैं, जो हर जगह बाजार में नहीं मिलती। वो चीजें उसको आप ऑप्शन में रख सकते हो। अगर आपको लेकर वाकई में घर के लिए कुछ जाना हो, याद के तौर पे होता है ना कि हम कहीं भी जाते हैं मेमोरी के तौर पे, याद के तौर पे कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो उन चीजों को आप ऑप्शन में रख सकते हो, जो मैं अभी आपको बाद में बताने वाला हूँ, जो यहाँ का फेमस है। ठीक है, उसके दौरान प्लीज आप कहीं मार्केट बाजार में रुकिएगा मत। बाकी की स्टोरी आपको मैं वहां देता हूँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, वहां भी ऐसी बैठने की जगह 10 मिनट वहां भी बताऊंगा। बोले गंगा मैया की जय। देखिए मंदिर जो मैंने आपको 1-2 अभी तक दिखाया, रामेश्वर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये जो मंदिर है, आप लोग ये मत समझना कि हमने 2 मंदिर दिखाए तो मंदिर हो गए। लेकिन एज ए फैमिली फ्रेंड कभी आप दोबारा ऋषिकेश, हरिद्वार का प्रोग्राम बनाते हो तो 4 से 5 जगह है जो बहुत फेमस है यहाँ पे। जैसे कि इस पर्वत के पीछे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, इस पर्वत के पीछे कुंजापुरी शक्तिपीठ है, वीरभद्र, वशिष्ठ गुफा, भद्रकाली, कुछ हिडन वाटरफॉल्स हैं। इन सब को, सब चीजों को एक्सप्लोर करने में 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। देखिए मैंने बोला था आपको 2-3 चीजें यहाँ पर फेमस है। उन 2-3 चीजों में रुद्राक्ष भी आता है, बट वो सेकंड नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कुछ और फेमस है। बद्री केदार गए थे आप लोग, वहां के मौसम में और यहाँ के मौसम में जमीन आसमान का फर्क है। वहां जितनी ठंड है, यहाँ थोड़ी उमस हल्की फुल्की गर्म है वहां के अकॉर्डिंग। बद्री केदार के क्षेत्र के जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं ना, आगे की तरफ, तो वहां के जो पहाड़ हैं वैसे जंगल वाले, पेड़ पौधे वाले पहाड़ है नहीं। वहां से कौन से, हम उसको श्रृंखला को बोलते हैं ग्लेशियर, तो ग्लेशियर स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो पहली चीज हमारे यहाँ जो फेमस है वो बर्फ से ही प्राप्त होती है। यानी कि बर्फ से क्या बनता है? बर्फ आज से तो पड़ नहीं रही ना, बर्फ तो पता नहीं क्या सदियों से, करोड़ों सालों से कब से पड़ रही है, कितने युगों से पड़ रही है। बर्फों का पहाड़ है, तो वहां पे क्या कंटिन्यू बर्फ पड़ती है, जिसमें से ऊपर के जो बर्फ हैं वो पिघल के पानी बन जाते हैं। बट जो बर्फ 1000-2000 फीट नीचे जो दबी हुई रह जाती है, जिसके ऊपर सूर्य की किरणें मतलब नीचे तक जो नहीं पहुंच पाती है, वो कई 100 वर्ष पुरानी होने के कारण
जो बर्फ है वो पत्थर में तब्दील हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ हम लोग उसको बोलते हैं स्फटिक। नाम सुना है कभी? तो यहाँ की जो चीजें फेमस है उसमें स्फटिक भी एक चीज है, जिसकी खोज करने वाले स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य थे, यानी स्फटिक के फाउंडर वही है। अगर आप पौराणिक मंदिरों की बात करें तो भारत में उसके 2 जगह शिवलिंग, वो 2 शिवलिंग कहाँ पे हैं आप गूगल सर्च करेंगे तो मिलेगा। पहला रामेश्वरम साउथ में, अगर कभी आप रामेश्वरम जाते हैं या गए होंगे तो मैं आपको बता दूं, वहां पे 2 शिवलिंग, एक भगवान राम ने जो रेत से बनाया था उसका दर्शन हमेशा मिलता है, बट वहां पे एक और शिवलिंग है जो सिर्फ सुबह सुबह में 4 बजे से 6 बजे के बीच में दिखाया जाता है। उसके बाद उस मंदिर में उसको गर्भगृह में कहीं रख दिया जाता है। उसको वहां के लोग बोलते हैं स्फटिक मणि, छोटा सा शिवलिंग स्फटिक का है। बराबर है, हम देखा है स्फटिक मणि बोलना, नाक से आया था और नाक आके छोड़ता है, ऐसा झूठा बोला। तो वो स्फटिक मणि उसको बोलते हैं। हाँ, दूसरा स्फटिक का जो शिवलिंग है वो जम्मू में, उसका नाम है रघुनाथ मंदिर। हमारे कमर के हाइट का शिवलिंग है, पूरा ट्रांसपेरेंट आर पार दिखता है। तो ये एक मंदिर तो हो गया आपका द्वापर युग का रघुनाथ मंदिर, और दूसरा मंदिर जो मैंने बताया रामेश्वरम में स्फटिक मणि, वो त्रेता युग का भगवान राम के टाइम का है। अब आज की डेट में उसके फाउंडर कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य। आप सबको पता होगा भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भगवान शिव के भारत में मंदिर कितने हैं तो कुछ भी आइडिया नहीं। लाखों करोड़ों अरबों मंदिर होंगे, हर घर में, गली में, मोहल्ले में, चौक पे, चौराहे पे, हर जगह मंदिर। लेकिन कभी आपने गौर किया इन 12 मंदिरों को ही ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? प्रकट तो हुए थे, वो तो सबको मालूम है। जैसे कि आप केदारनाथ गए थे तो महाभारत काल का है, लेकिन ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? इसका मतलब होता है, ये कौन सी सदी है? 21वीं सदी, सेंचुरी 21 चल रही है ना, 21वीं सदी। जब एक समय था उसमें हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हुए थे, यानी सनातन धर्म खतरे में था। वो समय था 8वीं से 9वीं सदी के बीच की बात कर रहा हूं। उस वक्त एक बहुत बड़े महापुरुष ने जन्म लिया और सनातन धर्म को बचाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनको हम बड़े आदर के साथ बोलते हैं आदि गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु भी कहा जाता है। तो जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार, यानी कि दूसरे के कब्जे से छुड़ाकर अपना करना, तो जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार दोबारा से आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया है, उन्हीं मंदिरों की गणना ज्योतिर्लिंग में की जाती है। तो जहां जो उचित मतलब स्थान उनको मिला, जहां पे ज्यादा, जैसे कि आपका साउथ से उन्होंने स्टार्ट किया रामेश्वरम से, रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन, आपके महाराष्ट्र में भी 3 ज्योतिर्लिंग है। ऐसे हर दिशाओं में 12 ज्योतिर्लिंगों को एक सूत्र में बांधते हुए आए, अंतिम ज्योतिर्लिंग के द्वारा स्थापित किया गया, मतलब जीर्णोद्धार किया गया, केदारनाथ। अब वो केदारनाथ से जब बद्रीनाथ पहुंचे तो जो लोग बद्रीनाथ गए थे वो तो जान लीजिए, जो नहीं गए तो उनको लिए बता देता हूं, नॉलेज के लिए सही रहेगा। आप गूगल सर्च करिएगा जो लोग बद्रीनाथ नहीं गए थे। वैसे हमारे जो हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे गुम्बद जैसे होते हैं ना, गुम्बद अगर जैसे सामने दिख रहे हैं। केदारनाथ जाइए, हर जगह जाइए, अपने पास पड़ोस मोहल्ले में जाइए। नहीं गौर किया आपने बद्रीनाथ कैसा था? तिब्बतियन टेम्पल जैसा था, आगे का लंबा ऐसे फेस था। जो बद्रीनाथ गए नहीं गए, गूगल सर्च करना देखना। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आदि गुरु शंकराचार्य 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करने के बाद जब वो बद्रीनाथ पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या देखा, उस मंदिर पे भी किसी और का कब्जा था। वो लोग कौन थे? बौद्धिक लोग। अब उन बौद्धिक लोगों ने क्या किया था, मंदिर को तोड़वा कर कुछ उसका ढांचा तिब्बतियन मंदिर के टाइप में कर दिया था, तिब्बतियन स्टाइल टेम्पल में। और भगवान विष्णु की जो मूर्ति थी अंदर, ब्लैक कलर की जो शालिग्राम की मूर्ति जो आपने जो बद्रीनाथ के देखा होगा, उस मूर्ति को उठाकर उन्होंने फेंक दिया था। कहाँ पे? जो बगल में तप्त कुंड था, वो गर्म पानी का कुंड था ना, जो बद्रीनाथ गए देखा होगा। तो अभी तो छोटा सा कुंड है, पौंड जैसा है। उस समय में क्या पता गहरा खाई कुआं जैसा रहा होगा। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने उनको वहां से शास्त्रार्थ में हराया, मतलब उनको पीछे किया, दोबारा से मंदिर के ऊपर कब्जा किया, मूर्ति को डीप करके निकाला और फिर उसको यथास्थान स्थापित किया। तब से लेकर आज तक और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक उस मंदिर को पहले दिन खोलना और आखिरी दिन में बंद करना सिर्फ और सिर्फ आदि गुरु शंकराचार्य के परिवार के खानदान के जो ब्राह्मण होते हैं उन्हीं को हक है। भारत का दूसरा कोई ब्राह्मण उस मंदिर को हाथ नहीं लगा सकता।
जब तक वो खोल के पूजा पाठ नहीं कर देंगे। तो आदि गुरु शंकराचार्य पहले व्यक्ति तो थे नहीं जो वहां पहुंचे हुए थे, उनसे पहले भी साधु संत रहे होंगे। उनको मारकर खदेड़कर जैसे तैसे बौद्धिस्टों ने कब्जा किया था, जिसकी वजह से वहां कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। उस नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने स्फटिक की खोज की थी। तो उन्होंने कोई शिवलिंग, अंगूठी या माला वाला नहीं बनाया था। उन्होंने क्या बनाया? स्फटिक के ऊपर स्त्री यंत्र बनाया, लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली में लोग क्या करते हैं, कुछ मार्केटों में जाके ना वो लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र तांबे के प्लेट पे, चांदी की प्लेट पे ऐसे प्रिंटेड आता है, उसको लोग घरों में रखते हैं। तो वो तो मेटल पे हो गया ना, लेकिन अगर वही चीज स्टोन पे हो, अब कुछ लोग यहाँ ऐसे होंगे ना जो स्टोन्स पहनते हैं ना, पन्ना, पुखराज, नीलम, मूंगा, माड़िक लोग पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो पंडित जी बताते हैं भाई तेरा गुरु कमजोर है, पुखराज पहन ले, शनि भारी है, नीलम पहन ले। तो उसकी हम पूजा थोड़ी करते हैं, हम तो दिन भर पहन के रखते हैं, हम अपने काम धाम में व्यस्त हैं। लेकिन वो रिंग जो है वो अगर प्योर, मेच्योर, ओरिजिनल होती है ना, तो हमें कहीं न कहीं वो ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। तो स्फटिक भी एक बहुत बड़ा एनर्जाइज पत्थर स्टोन है, ऊर्जा निकलता है बहुत ज्यादा, बट उसका कोई स्टोन नहीं बनता। आदि गुरु शंकराचार्य ने उसके ऊपर जो चीज बनाई थी उसका नाम था स्फटिक श्री यंत्र, जो आज भी बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में कहीं रखा गया है, किसी गुप्त स्थान में। वो उनके परिवार का जो ब्राह्मण होता है वही उसको पहले दिन खोलता है, पूजा पाठ करता है और मंदिर के गर्भगृह में कहीं रख देता है। वो किसी को दिखाते नहीं, बट उसी के आधार पर गवर्नमेंट स्फटिक को सर्च करती है, तराशती है, तोड़ती है, निकालती है और छोटे बड़े साइज में स्त्री यंत्र बनाती है, लक्ष्मी यंत्र, जिसको लोग घरों में अपने लिए रखते हैं। कौन है? कौन गौरव? ठीक है। तो अगर आपको वाकई में कुछ अगर घर के लिए लेके जाना हो तो इन सब चीजों को आप ऑप्शन में रख सकते हो। मतलब स्फटिक श्री यंत्र इज द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ना उसको किसी पंडित से पूछना होता है, ना उसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा होती है क्योंकि जिंदा पत्थर है, ना कोई डेली पूजा होती है। घर में अपने पूजा स्थान में रख दिया, बिजनेस व्यापार दुकान रख दिया, वहां पे रख दिया, भगवान की पूजा करते हैं, उसकी पूजा हो गई। कोई डेली स्पेशली पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जब धूप दिया, लाइट, कुछ भी हम रोशनी घर में जलाते हैं ना, तो मंदिर में उसकी रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन पूरे घर में फैलता है और वो पताल तत्व तक का प्रतीक होता है। इसका मतलब जैसे कि आप जहाँ घर में रह रहे हो, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहीं बैठे हो, आज के 200 साल पहले इसके नीचे क्या था ना मुझे पता ना आपको पता है। ऐसे हमारे घर होते हैं, कोई क्या पता कोई नरकंकाल हो, कोई जानवर की हड्डी हो, कोई शमशान घाट हो, हमारे खानदान में कभी किसी की पीढ़ियों में अकाल मृत्यु हुई हो, खूब बढ़िया हम घर बना लेते हैं। हमारे गुरुजी पंडित जी आते हैं, अरे तूने खिड़की गलत बना दिया, दरवाजा गलत बना दिया, बाथरूम किचन का दरवाजा आमने सामने कर दिया, अब इतना महंगा टाइल पत्थर लगा के तोड़ेंगे कैसे? तो इन सब चीजों के निवारण के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने स्फटिक के ऊपर श्री यंत्र का निर्माण किया था, क्योंकि वो होता ही नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर लेता। लेकिन उसको कोई जेंट्स नहीं रखता घर में, लेडीज रखती है, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर की महिला है, उन्हीं के द्वारा उनको घर में रखा जाता है। 4 से 5 कारणों के लिए होता है, सुन लीजिएगा ध्यान से। वास्तु दोष समझते हो, भूमि दोष, दिशा दोष, दृष्टि दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, यानी किसी भी टाइप की निगेटिव वाइब्रेशन से उसको खत्म करता है, घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाता है। साल भर पूजा करिए, ठीक है, नहीं करिए, उसकी पूजा मतलब भगवान की पूजा करते हो गई, लेकिन उसकी साल में स्पेशली एक दिन पूजा होती है, उस दिन को कहा जाता है धनतेरस, जो दिवाली से एक दिन पहले पड़ता है। बहुत ही अद्भुत चीज है, अगर आपको ट्राई करना है, छोटा बड़ा साइज में जिसका जैसा बजट होता है वो लेकर जा सकते हैं। दूसरा, बाद में इसके ऊपर लोगों ने माला बनाई। माला वो लोग पहनते हैं जो थोड़े एग्रेसिव टाइप के लोग होते हैं, जिनको मतलब बात बात में गुस्सा आता है, चिढ़ते हैं, दिमाग का काम करते हैं, हाइपर टेंशन में रहते हैं या ज्यादा वर्क करते हैं, वो लोग स्फटिक माला पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ठंडा होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा हीट है हम पहनते हैं तो उसको शोषित करता है, यानी ऑब्जर्व करता है और आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो क्वालिटी वाइज थोड़ा मिलता है, जैसे कि जितना ही क्लियर रॉक होता है उतना कॉस्टली मिलेगा, और जितना डल धुंधला होता है उतना सस्ता मिलता है। स्फटिक को कुछ लोग बोलते हैं ना क्रिस्टल, जो पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा जिनको जानकारी है, क्रिस्टल पता है ना? क्रिस्टल का अर्थ होता है हिंदी में कांच, ग्लास, ये जो हार्ड ग्लास कांच होते हैं उसको क्रिस्टल बोलते हैं। स्फटिक को इंग्लिश में क्रिस्टल नहीं कहा जाता, उसको इंग्लिश में कहा जाता है रॉक क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल के आगे एक वर्ड और जुड़ जाता है। ठीक है, तो स्फटिक फेमस हो गया हमारे यहाँ। दूसरे नंबर पे रुद्राक्ष। इसमें जितने भी लोग हैं
लेडीज जेंट्स बच्चा बूढ़ा जवान किसी भी धर्म का हो जाति का हो कुछ भी मायने नहीं रखता। रुद्राक्ष को कोई भी धारण कर सकता है, कुछ भी पहनिए खाइए पीजिए, कुछ इसमें नियम कानून नहीं होता है। अगर कोई बोलता है तो गलत है। देखिए रुद्र का मतलब होता है भगवान शिव और अक्ष का मतलब होता है आंख के आंसू। भगवान शिव ने माता सती के वियोग में जब रुद्र तांडव किया था तो उनके कुछ आंसू पृथ्वी पे गिरे थे। वही आंसू जहां जहां गिरे वहां रुद्राक्ष झाड़ की उत्पत्ति हुई, इसलिए नाम पड़ा रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष के नाम का मतलब है। अब कई प्रकार के होते हैं, आपने नाम सुना होगा, 1 मुखी 2 मुखी 5 मुखी 10 मुखी 11 मुखी, 1 से 14 21 मुखी तक होता है, जिसके अलग अलग मायने मतलब है। लेकिन जो सबके लिए होता है, मतलब जो कॉमन है, उसका नाम है पंचमुखी। माला उसी के ऊपर बनती है और सबसे ज्यादा पेड़ में वही लगता है। तो आपने जो झाड़ देखा इसमें भी फल नहीं लगा है, अब इसमें गर्मियों में लगेगा। रुद्राक्ष के 2 सीजन होते हैं, गर्मी में और ठंडी में। जितना ही रुद्राक्ष साइज में छोटे दाने का होता है पेड़, मतलब छोटा साइज वाला जैसे ऐसा वाला, वो निकलता है आपका गर्मियों में, और जितना ही बड़ा साइज होता है वो निकलता है ठंडियों में। केदार बद्री आप लोग गए होंगे, चाहे ऋषि के सरदार भी घूमे होंगे, कई जगह आपको रुद्राक्ष दिखा भी होगा। कई लोग, अभी परसों एक ग्रुप आया था, वो टोकरी में पता नहीं बता रहे थे कि लेके बेच रहा था बद्री केदार साइड में, और टोकरी से उनको दाना, कच्चा दाना वो उनको दिया था, बोला कि 100-200 रुपए का कि ये आपका जो नसीब है उसमें से रुद्राक्ष निकलेगा। देखिए बता दूं आपको जानकारी के लिए कि कोई भी रुद्राक्ष डुप्लीकेट नहीं होता। एक बात, सारे असली होते हैं, सारे असली होते हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं होता। बट एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको जानना आवश्यक है, सारे असली तो होते हैं लेकिन सारे मेच्योर नहीं होते। इसका अर्थ ये है, रुद्राक्ष पूरी दुनिया में 3 जगह पर सबसे ज्यादा निकलता है। पहला नेपाल काठमांडू में, दूसरा इंडोनेशिया में, और तीसरा हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कहा, ऋषिकेश हरिद्वार में नहीं, यहाँ तो 2-4-10 जगह से झाड़ है दिखाने के लिए। इसकी जो पैदावार खेती होती है वो जगह यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर आगे है, जहाँ भारत और चाइना का बॉर्डर है, माना गांव से भी आगे। उस स्थान का नाम है नीलगिरी और सुदर्शन पर्वत, जहाँ पे हमारे रुद्राक्ष की नेचुरल खेती होती है। तो वहां पे किसी को जाना अलाउड नहीं है। तो जितना रुद्राक्ष हाइट पे निकलता है उतना ही छोटे दाने का होता है, महंगा मिलता है। जितना बड़ा होता है उतना सस्ता मिलता है। तो मतलब रुद्राक्ष का जो प्राइस है वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। आप सबको पता होगा कि माला कितने दाने में बनती है? 108। अगर 108 की माला इतने बड़े रुद्राक्ष पे बनाई जाए तो माला टांग तक आ जाएगी। और टांगों तक कौन पहनता है? जो बाबा साधु लोग होते हैं। हम लोग क्या है? पारिवारिक लोग। तो हमारे लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि माला रुद्राक्ष जो होता है ना, वो नाभि के नीचे नहीं जाना चाहिए। नाभि के नीचे जाएगा तो दोष लगेगा, नाभि के ऊपर ही रहना चाहिए। इसलिए लोग छोटे साइज के लेके जाते हैं कि बाद में आपको गोल्ड में भी बनवाना हो तो जैसे गोल्ड में क्या कैपिंग होती है दोनों तरफ से, तो माला के लेन नीचे ना जाए, ठीक है। लेकिन जितना साइज में छोटा होता है उतना महंगा हो जाता है। महंगा मतलब 10-20 हजार का नहीं होता है, 1500 से स्टार्टिंग प्राइस, 1000-1200 से। बाकी जितना बारीक लेंगे, 0 साइज, 00 साइज, 000 साइज, जितना छोटा उतना महंगा। अब रुद्राक्ष का यूज क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो सबको यही पता होगा कि भगवान शिव का स्वरूप है इसलिए पहनते हैं, नहीं तो दूसरा घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है चाहे में चैंटिंग जाप और कर लेते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन इसका मेन मतलब क्या है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सब लोग बैठे हो, अब यहाँ से बाहर जाओगे, बाहर जाने के बाद कुछ भी आइडिया थोड़ी ना कि 1 मिनट 1 सेकंड में क्या होने वाला है। और ये बात जो बताने जा रहा हूँ ये अपने यहाँ भी किसी विद्वान पढ़े लिखा पंडित से पूछ सकते हो। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, वो संस्कृत में श्लोक है, उसका हिंदी अर्थ में बता रहा हूँ, संस्कृत में श्लोक नहीं पता मुझे। उसका अर्थ ये निकलता है कि रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वो अकाल मृत्यु का सूचक होता है। लेकिन उसका प्योर मेच्योर होना बड़ा जरूरी है। दूसरा, आयुर्वेद में इसको कुछ लोग मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। माला को लेकर तांबे के लोटे में डाल देते हैं और सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने से पहले, मंजन ब्रश करने से पहले माला निकाल कर उसका पानी पीते हैं। ये वो लोग करते हैं जिनको थोड़ी बहुत ज्वाइंट पेन, शुगर, डायबिटीज, स्टमक प्रॉब्लम, उसको धीरे धीरे करके खत्म करता है, जिसको हमारे यहाँ साधु संत लोग हर्बल टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि सारे रुद्राक्ष असली तो होते हैं लेकिन सारे मेच्योर नहीं होते। इसका अर्थ ये है कि जहां पे भी रुद्राक्ष झाड़ लगता है तो जब तक वो 4-5 महीने पेड़ में पूरा पक नहीं जाता है तब तक तो ठीक है। लेकिन जो समय से पहले टूट के नीचे गिर गया, जैसे कि हवा चल रही गिर गया, बंदा जानवर पशु पक्षी गिलहरी खा के तोड़ के फेंक दिया, तो जो समय से पहले टूट के नीचे गिर जाता है उन रुद्राक्षों को शास्त्रों और शिव पुराण के अनुसार खंडित माना जाता है। वो कच्चे दाने जिसको इंग्लिश में प्री मेच्योर कहते हैं, मतलब वो मेच्योर नहीं होते, उसको फिर क्या फेंका नहीं जाता, इकट्ठा करके लोग क्या करते हैं होलसेल में खरीद लेते हैं। तो बाजार में 90% वही बिकता है।
अब किस कलर में होता है? 3 कलर में। या तो आपको रेड कलर में मिलेगा, ऑरेंज कलर, ऑरेंज थोड़ा हल्का ऑरेंज, या तो मरून का गाढ़ा मरून कलर में, डार्क ब्राउन कलर में। वो रुद्राक्ष के नेचुरल कलर नहीं होते। आप आज आपको मैं रुद्राक्ष का नेचुरल कलर बता देता हूँ होता कैसा है। फर्स्ट टाइम जब आप लेने जाएंगे तो उसका कलर होता है, चाय कॉफी पीते ना हम लोग, उस कलर का, लाइट ब्राउन कलर, जैसे गेहूं नहीं तो गेहूं का दाना, उस कलर का होता है, हल्का। बाद में पहनेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक क्यों होगा? कि दिन भर हमारे शरीर पे रोटेट होता है, धूल है, मैल है, गर्मी है, बरसात है, उस पर रोटेट होता है, तो वो ब्लैक होना उसका लाजमी। तो पंचमुखी तो हो गया कॉमन, माला उसके ऊपर बनती है। अब आप महाराष्ट्रियन, आपके यहाँ सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? गणपति। तो जो गणपति का रुद्राक्ष होता है उसका नाम है अष्टमुखी, ठीक है? मतलब भगवान गणेश जी को मानने वाले लोग अष्टमुखी पहनते हैं, पूरी माला नहीं, एक दाना। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसको ब्लेसिंग की जरूरत है, माला नहीं पहन सकता, तो बच्चा छोटा है तो बाल गणेश भी होते हैं, उसके लिए होता है गणेश मुखी। आप दुर्गा जी के भक्त हैं, 9 मुखी, हनुमान जी के भक्त हैं, 10 मुखी, 7 मुखी लक्ष्मी जी के लिए, 6 मुखी सरस्वती जी के लिए, 4 मुखी कार्तिकेय जी के लिए, 3 मुखी ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए, 2 मुखी गौरी शंकर के लिए। तो हर प्रकार के जितने मुखी रुद्राक्ष उसके अलग अलग मायने और मतलब होते हैं, और देवी देवताओं के लिए उसको यूज किया जाता है। लेकिन पंचमुखी कॉमन है। बट इन सभी रुद्राक्षों में एक रुद्राक्ष ऐसा है जो खरीदने पे भी नहीं मिलता है, जिसका आज की डेट में प्रचार बहुत ज्यादा है, उसका नाम है एक मुखी। देखिए मैं यहाँ का नेटिव हूँ, जैसे अभी यहाँ बाहर जाएंगे उस सामने एक दुकान है, चाहे मार्केट में आप कहीं गए, वहाँ जगह जगह दुकान है, पूरा मार्केट भर में। आप किसी को जाके पूछिएगा एक मुखी है क्या, आपको देखेगा 2100 में बेच देगा। वो एक मुखी नहीं होता है। बाजार वाले बोलते एक मुखी रुद्राक्ष है, बट उसकी बनावट कैसी होती है? काजू होता ना, काजू आधा चंद्रमा, तो उसका रियल नाम होता है चंद्रमुखी। बाजार वाले बोलते हैं एक मुखी, वही भेड़ देते हैं, बेच देते हैं। हालांकि जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है, होता नॉर्मल रुद्राक्ष जैसा है, बट एकदम वो गोल दाने का होता है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र जैसा साइड से एक लाइन होती है। और वो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि बाकी रुद्राक्षों की तरह हर साल झाड़ में नहीं आता है। वह 12 वर्ष के बाद, महीना नहीं वर्ष, 12 साल के बाद एक झाड़ में सिर्फ एक फल आता है। इसीलिए कभी भी उसके चक्कर में ना पड़े, ना किसी को पड़ने दें। इसलिए मैंने बोला अभी मैं आपको दिखाने लेके चलूंगा, वहां पे 10-20 लाख रुपए दे देंगे तो भी नहीं मिलेगा। ये स्वर्गाश्रम क्षेत्र है ना, जो ट्रस्ट है, इन्हीं के अंडर में गवर्नमेंट सेंटर एक है, जहाँ पे एक मुखी का सिर्फ दर्शन कराते हैं कि जाने में कोई गलती भूल चूक मिस्टेक हो जाती है, दर्शन मात्र से मोक्ष मिलता है। तो वहाँ एक मुखी खरीदने के लिए नहीं है, ठीक है? तो मैंने 2 बातें आपको बता दी। पहला फेमस क्या है? स्फटिक, दूसरा रुद्राक्ष। हाँ मेरी लास्ट बात, उसके बाद हम लोग चलते हैं। यहाँ लगभग 50 लोग बैठे हुए लगभग। अब किसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आप लोग अपने ऊपर मत लेना। बट कुछ लोग नास्तिक टाइप होते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है। हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हैं क्या बड़बड़ा रहा है, जल्दी चले। मैं एक बात की बात कह रहा हूं। तो देखिए, चाहे वो नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, जिस दिन हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं, कोई भी जन्म से लेके मृत्यु तक, हमारे पूरी जिंदगी में 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र ये घूमते रहते हैं। ये नास्तिक आदमी भी नहीं नकार सकता कि मतलब मेरा राशि का नाम नहीं है। कोई है तो बता दे, सबका होता है। अरे ग्रहों की पूजा तो हम हर काम में, पूजा में, फंक्शन में, शादी में, किसी भी शुभ काम को करने से पहले पंडित जी क्या बोलते हैं? पहले ग्रहों की पूजा करो, ग्रह आपके सपोर्ट में है तो ही कुछ हो पाएगा। और उसी के लिए लोग अलग अलग पत्थर पहनते हैं। गुरु कमजोर है पुखराज पहन लिया, शनि भारी है नीलम पहन लिया, मांगलिक हो तो मूंगा पहन लिया। अब ग्रह होते हैं 9, कौन सा ग्रह किसके ऊपर कब हावी हो जाएगा कोई नहीं जानता। अब उसकी रोकथाम के लिए आप 9 ग्रह की 9 अंगूठी पहन लो तो आदमी तांत्रिक लगने लगता है। कुछ लोग होते हैं शौकीन, हो 5, 6, 9 उंगलियां पहन लेते हैं। बट पहले के समय में राजा महाराजा लोग जो होते थे वो सिंगल स्टोन नहीं पहनते थे, वो अपने मुकुट में ही नवरत्न की मड़ी जड़वा लेते थे, ताकि कोई एक ग्रह वीक है तो बाकी के ग्रह की स्टोन्स उसको बैलेंस में कर देते थे। पत्थरों में बैलेंसिंग पावर होता है। ये बात लास्ट में मैंने क्यों ऐड किया? क्योंकि हमारे यहाँ का तीसरा जो फेमस चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ से, हिमालय से पत्थरों को भी कलेक्ट किया जाता है और उसकी एक माला बनती है जिसका नाम है नवरत्न माला। कुछ लोग नवग्रह माला भी बोलते हैं। उसको पहनने लेने के बाद जिंदगी में कभी अलग अलग पत्थर पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो भी 2 टाइप का आता है, एक रत्न और एक रत्न का उपरत्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीशियस और सेमी प्रीशियस, ठीक है? एक बात बताना मैं भूल गया रुद्राक्ष के बारे में, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। यहाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मन में सवाल होगा, हो सकता है कि हम तो नॉनवेज खाते हैं तो हम कैसे पहने? तो ये बात कहीं लिखा ही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
इसमें खाने पीने का कोई परहेज नहीं होता है। परहेज होता है तुलसी माला में, बैजंती माला में, ठीक है। रुद्राक्ष में परहेज इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए ना, सबको 3 रूपों में विभाजित किया गया। वो 3 रूप कौन से होते हैं? एक होता है राजसी, मालूम है, दूसरा होता है तामसी और तीसरा होता है सात्विक। तो भगवान शिव का जो नेचर है वो तामसी वाला है। अब भगवान शिव के असली भक्त कौन है? हम और आप हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। भगवान शिव के जो असली भक्त होते हैं, जो बिल्कुल उनके हृदय के करीब रहते हैं, वो कौन लोग हैं? भूत, प्रेत, पिशाच, अघोरी, इस टाइप के लोग होते हैं। क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, खोपड़ी में पानी पीते हैं, हड्डियों की माला पहनते हैं, शमशान घाट का भस्म लगाते हैं। तो इससे जाहिर होता है रुद्राक्ष को पहनने में कोई परहेज नहीं होता है। तो सबसे बड़ा जीता जागता आपको उदाहरण मैं यही दे रहा हूँ। कोई पूछे तो इनको यही बात बताइए। हाँ, क्या 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 नियम होता है जिसमें नहीं पहन सकते? कि हम किस टाइम अशुद्ध हैं। जैसे हम लैट्रिन बाथरूम जा रहे हैं, 2 नंबर जा रहे हैं, उस टाइम निकाल दें, रात को सोते समय निकाल दें, गले में न फंस जाए। बाकी खाना पीना रहना घूमना कहीं भी रुद्राक्ष पहनेंगे वो आपको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा, अगर प्योर मेच्योर होगा तो, ठीक है। सो फाइनली आप हमारे यहाँ पे आए हो तो ये 2-3 चीजें फेमस हैं, लाइक रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला, नवरत्न माला, और इन सभी चीजों में जो सबसे टॉप पर है वो श्रीयंत्र है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माला पर्सनली उसके लिए, श्रीयंत्र पूरे परिवार के लिए होता है, ठीक है। कोई भी किसी भी, हाँ लेडीज रखती है घर में, जेंट्स नहीं रखता है, बताया मैंने स्टार्टिंग में। हाँ, तो लेडीज रखती है। अब हम लोग जा रहे हैं एक मुखी रुद्राक्ष देखने। जहाँ पे आप एक मुखी रुद्राक्ष देखेंगे वो गवर्नमेंट सेंटर है, वहाँ पर दर्शन जानकारी फ्री है। कुछ पूछना चाहें पूछ भी सकते हो, लेना चाहें ले भी सकते हो, खरीदना चाहें खरीद भी सकते हो, एक मुखी को छोड़कर, ठीक है। वहाँ जूता चप्पल पहन के चल सकते हैं, फोटो वीडियो सर वहाँ पे अलाउड नहीं है। मेरे कहने का मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको वहीं से सामान लेना है। देखिए, मेरा काम बताना है। आपका पैसा है, बाजार से चाहे खंडित रुद्राक्ष खरीदिए, कहीं से भी लीजिए, स्फटिक की जगह चाइना ग्लास लीजिए, वो आपका मैटर है, क्योंकि वहाँ 1 रुपए का भी बार्गेनिंग नहीं होता है। वहाँ दर्शन जानकारी फ्री है, एक तरीके से वो इन्फॉर्मेशन सेंटर है। वहाँ दुनिया भर की भीड़ होती है, बहुत लोग आते रहते हैं। सो प्लीज बिना विलंब किए हम वहाँ जाएंगे। उसके बाद आपकी गंगा आरती, कहाँ गया अनिल? गंगा आरती है ना, शत्रुघ्न घाट, 4 बज रहे हैं, अभी बिल्कुल आप टाइम से हो। 4, साढ़े 4, 5 बज जाएंगे। अभी आपको क्या पता, वहाँ जाएंगे कुछ पसंद आ जाए, ठीक है, देखने सुने 15-20 मिनट वहाँ जाएगा। उसके बाद हम नदी को क्रॉस करेंगे, चाहे ब्रिज में जाओ और चाहे झूले में जाओ। तो अगर पर्सनली कुछ चीजें ले जानी है तो इन सब चीजों को ऑप्शन में रखो। बाकी प्रसाद मोहल्ले में बांटना हो तो वो अलग बात है, ठीक है। बोले गंगा मैया की जय।